Hello guys, Hi guys, welcome to our YouTube channel I am Prakhar Gupta and I am Jhalmal Bansal. We are here to share our knowledge and experience. and to teach you people regarding preparation for various government exams. So friends, a little brief about me. मैंने 2017 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग की हुई है। उसमें मेरा TCS में कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था। परस्यू नहीं करना चाहती सो आई डिडंट जॉइन इट। उसके बाद आई अपेयर फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। उसमें कुछ बैंक के एग्ज़ाम भी थे एक दो, बट उसमें प्री में ही मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने बैंक्स के लिए ज़्यादा फाइट भी नहीं की। फिर SSC CGL का मैंने फॉर्म फिल किया और SSC CGL में 2017 का एग्ज़ाम मैंने थोड़ा सीरियस होकर भी दिया था, बट फाइनल लिस्ट में आई मिस्ड इट बाय 9 मार्क्स। थोड़ा डिवास्टेटिंग था कि आप एक जॉब छोड़ के फुल टाइम दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, बट नहीं हुआ था वो। गवर्नमेंट कुछ कोर्ट केसेस वगैरह भी चल रहे थे, उस पर चीटिंग वगैरह का कुछ सीन भी हुए थे, अगर आपको पता हो तो। फिर CGL 18 दिया था मैंने, जिसमें मेरी AIR 25 से क्लियर किया वो एग्ज़ाम मैंने। सो करेंटली 2 साल पहले अगस्त 2021 में आई जॉइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। ये एक छोटा सा ब्रीफ मेरे बारे में था। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रखर गुप्ता और मैं बीटेक किया हुआ हूँ सिविल इंजीनियरिंग में और 2018 में पास आउट हूँ मैं। तो जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो तब मेरा मतलब उस वक्त से ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूँगा या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करूँगा। तो इसके लिए मैंने फिर कौन कौन से एग्ज़ाम सोचे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू मैं कर सकता हूँ ये। तो इसके लिए फिर मैंने उस वक्त ही बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया IPSPO 2018 में और CGL 2018 का भी फॉर्म भरा था। तो IPS उस वक्त काफ़ी रेगुलरली एग्ज़ाम अभी भी कराता है, तो उस वक्त भी करा रहा था और CGL में काफ़ी डिलेस चल रहे थे। तो पहले IPS का एग्ज़ाम हो गया तो वो मेरा क्लियर हो गया था। 2019 जून में मेरी इसकी ज्वाइनिंग आई थी, बट मैं साथ साथ UPSC का एग्ज़ाम भी कर रहा था तब। तो मैंने, क्योंकि मैं UPSC मेरे को पता था कि बैंकिंग में वर्कलोड भी मतलब काफ़ी हो जाता है, तो साथ में पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है, तो मैंने इसलिए बैंकिंग का उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था। फिर मेरा CGL 2018 एज अ बैक एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा 2021 हो गया क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से डिलेज हुए उसमें। तो उसमें मेरी AIR 50 आई, तो उसके थ्रू फिर ASO CSS मैंने ज्वाइन किया था। साथ में मैंने इसी टाइम के दौरान UPSC का एग्ज़ाम भी दिया सिविल सर्विसेज का। तो उसमें भी मेरा मेंस तक मैं पहुंच जाता हूं, बट अभी क्लियर मेंस नहीं हो पाता है। देखिए इस बार भी दिया है क्या होता है। तो अभी 2021 में ASO की ज्वाइनिंग करी मैंने अगस्त में अराउंड, और तब से फिर अभी यहाँ पे जॉब चल रही है। तो इस चैनल के थ्रू हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? मैंने जैसे आपको बताया कि इस चैनल पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमने सीखा अपनी इस जर्नी में, वो हम आप लोगों को इस चैनल में सिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमने गलतियाँ करी हैं उस गलती से कई लोग हमारी चीज़ें सीखें, जो गलती है वो लोग ना दोहराएं, जो एटलीस्ट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का ये बेसिक एम है कि सिर्फ पढ़ाना ही एम नहीं है, पढ़ाएंगे तो हम खैर इस चैनल पे है ही, जितनी एजुकेशन हम मैक्सिमम दे सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो और उसमें आते हैं, सिर्फ SSC CGL ही नहीं। हमने SSC CGL किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फोकस वही रहेगा। हम सब कुछ पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, इस चैनल पर सारी चीज़ों का कंटेंट आएगा। बट हमारी लर्निंग्स से मतलब सिर्फ पढ़ाने से नहीं है। लर्निंग से मतलब है कि कैसे जो जर्नी होती है आप अपना रास्ता ना भटके। हम आपको एक वे भी देना चाहते हैं कि कैसे वे पे आपको चलना है, कैसे आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, कैसे आपको और चीज़ें जो है वो मैनेज करके चलना है। इसके साथ ही जो अभी तक हमने अभी अपनी जर्नी में जो भी नॉलेज गेन करी, नॉट जस्ट रिलेटेड टू की एग्ज़ाम प्रिपरेशन से, इनफैक्ट आपको और भी चीज़ों में नॉलेज जैसे होती है कि जो जस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड ही नहीं, इनफैक्ट जो भी लर्निंग्स होती हैं हमारी और एग्ज़ाम के रिलेटेड भी जो ट्रिक्स वगैरह हैं, बुक्स जो रेगुलर बुक्स हैं, इसके अलावा साथ में GK के लिए, क्योंकि अब GK का इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो कौन सी एडिशनल बुक्स के थ्रू आप अपना GK इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। अब जैसे कंप्यूटर साइंस आ गया है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं हमारी कि नॉट जस्ट फॉर प्रिपरेशन रिगार्डिंग, बट कैसे आगे हमें स्ट्रेस कर हैंडल करना है, कैसे रेगुलरली मॉक्स देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे एक चीज़ों को बांट के करना है कि आज एक टाइम इतना शेड्यूल में मॉक्स देने हैं,
मॉक्स कब देने हैं, उसी इंटरवल में देने हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है, उसी सेटअप में देने हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है, ताकि आपकी बॉडी भी एक्लेमेटाइज हो जाए उस तरीके से एग्ज़ाम देने में। आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है, एक मसल मेमोरी जिसे कहते हैं ना, कि आप उसी टाइम में रोज़ एग्ज़ाम देंगे, अपना मॉक्स देंगे, तो फिर आपकी बॉडी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन अपने आप ही कस्टम हो जाएगी कि आपका आज एग्ज़ाम है और आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में जा सकेंगे। इसके साथ साथ हम अपना जो, ना कि केवल एग्ज़ाम में जो हमने तैयारियां की, बल्कि अब आफ्टर एग्ज़ाम जब हमने ज्वाइनिंग कर लिया तो गवर्नमेंट मशीनरी में हम कैसे वर्क करना होता है, कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और कैसे आप गवर्नमेंट जॉब के संग भी, मतलब आपके पास कैसे आप और चीज़ें अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं वो मैनेज कर सकते हैं, या फिर कुछ और कि हमने जॉब में आके हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब भी हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी जो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम मैक्सिमम चाहेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को हम लें, और अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी होगी तो वो हम कमेंट्स में ही रिप्लाई करेंगे। और फ्रेंड आया है तो हम उसका शॉर्ट्स में या वीडियोस में इंक्लूड करके अभी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम मैक्सिमम लोगों से चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड से लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लाइक आवर वेंचर। थैंक यू गाइस।